तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहने का मतलब, इसको शॉर्ट में सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में यहाँ पे कुछ बात को स्टडी करना है, जिसको देख लिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात है मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये 1913 ईस्वी में बनाया गया। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एमपीटी। एमपीटी, इससे पहले आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको अंडरलाइन करके बताते जाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए देखते हैं। एमपीटी कहने का मतलब मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल 1913 ईस्वी में बनाया गया। इसको वैज्ञानिक बनाने वाले का नाम था हेनरी मोसले। इसका नाम क्या चीज था? हेनरी मोसले। ये वैज्ञानिक थे जो 1913 में इनको बनाया था। अब देखिए, कहानी शुरू होती है वहां से कि एक राजा था, राजा के बहुत सारी रानियां बेटी थी। अब वो बेटियां को कहा कि हमको नाम याद नहीं रहता, इनके प्रॉपर्टीज हमको याद नहीं रहते हैं, इनको कुछ ऐसा सेटलमेंट किया जाए जिसका प्रॉपर्टी और हमारा इनका नाम, गुण, धर्म सब हमको याद आना रहना शुरू हो जाए। तो वैज्ञानिकों ने सबको बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि ठीक है, हम देखते हैं क्या हो क्या नहीं होता है। तब मेंडलीव साहब ने तो सर्वप्रथम सबसे पहले क्या किया, एक पीरियडिक लॉ बनाया। पीरियडिक लॉ बनाने के बाद उस वैज्ञानिक ने उसमें बताया कि हमारे पास पीरियड की संख्या 7 होंगे और वर्ग की संख्या यानी ग्रुप की संख्या 8 होंगे, एक एक्स्ट्रा ग्रुप होगा। लेकिन उसको गलत साबित कौन करता है? हेनरी मोसले गलत साबित करते हैं। 1913 ईस्वी में उन्हीं के जो बनाया हुआ नियम था उनसे प्रेरित होकर के, उनका नियम को स्टडी करके ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल 1913 ईस्वी में हेनरी मोसले साहब ने बनाए। और हेनरी मोसले साहब ने ये बात बताया कुछ कि हम जो पीरियडिक टेबल बनाए हैं, इस पीरियडिक टेबल का एक और नाम है जिसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? लॉन्ग पीरियडिक टेबल। यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हम लोग लॉन्ग पीरियडिक टेबल के नाम से जानते हैं। यानी कि लॉन्ग पीरियडिक टेबल ये होता है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में एमपीटी कहते हैं। एमपीटी का मतलब माल पटाओ टाइम से, समझ गया? आज जब टाइम हो तभी माल पटाओ, नहीं तो ऐसे टाइम ना मिले तो माल मत पटाओ। ये कौन बोले थे? 1913 ईस्वी में हमारे महोदय हेनरी मोसले साहब ने, समझ गए? तो एमपीटी, अगर लड़कियां वीडियो को देख रही है तो उनके लिए ये चीज है, मैगी पकाओ टाइम से, समझ गया? तुम लोग जब मन जब पका लेती हो मैगी, तो इसमें क्या होता है कि तुम लोग तो भाई यही चलते दम सुखल हड्डी लगती हो, और मैगी आपके लेदा में जाता है, जैसे ही आपका क्या करता है, लीवर को डैमेज करता है। जो मैदा हम लोग खाते हैं, मैदा डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पहुंचाता है? लीवर पर पहुंचाता है। तो इसलिए जितना भी हमारी स्टूडेंट हैं, छात्रा हैं, उनसे अनुरोध है कि मैगी ज्यादा नहीं खाएं, मैगी पकाओ टाइम से, ठीक ना? और लड़कन से अनुरोध है कि तोहनी मौगी पकाओ टाइम से, मौगी पटाओ टाइम से, समझ गया? सॉरी, मौगी पटाओ टाइम से। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर जो भी कुछ बात है, इस बात को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जो थ्योरी के बाद, थ्योरी के मामला से जो भी चीज हमको नजर आएगा उसको हम लिखवा देंगे, समझा देंगे। फिर एक बार इसको हम एक बार रिकॉल कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से इसके बारे में ज्यादा नॉलेज गेन हो जाएगी, ठीक ना? तो सबसे पहले आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी पे सबसे पहला चीज कि मोस्टली मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक लॉ। देखिए, बताना क्या, मेंडलीव का पीरियडिक टेबल जो था, पीरियडिक नियम जो थे, इस मोसले ने क्या किए? इंप्रूव किए। यानी कि मेंडलीव के जो पीरियडिक टेबल थे उससे प्रेरित होकर के ही मोसले ने पीरियडिक टेबल बनाया, समझ गए? नया एक पीरियडिक टेबल बनाया जिसको नाम रख दिया क्या चीज? मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ही स्टेट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। जब ये हेनरी मोसले साहब ने 1913 ईस्वी में मॉडर्न पीरियडिक टेबल का निर्माण किया, एमपीटी का निर्माण किया, तो इनसे पूछा गया कि भैया आप एलिमेंट को किस आधार पे अपने पीरियडिक टेबल में रखिएगा? तो इस बंदा ने बोला कि देखिए, हम अपना जो एलिमेंट्स रखेंगे, यानी कि हम अपना जो पीरियडिक टेबल बनाए हैं उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर के आधार पे हम एलिमेंट को रखेंगे। देखिए, बात वही था, बस ये क्या किया, कुछ कुछ जोड़ते चला गया। जैसे देखिए, मेंडलीव साहब ने क्या किया, कहे थे कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पे रखेंगे और हमारा जो एलिमेंट का फंक्शन होगा वो एटॉमिक मास होगा। और ये मोसले साहब क्या कहते हैं
कि हमारा एलिमेंट का जो फंक्शन होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। तो देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट का जो फंक्शन थे ये क्या चीज को माना, एटॉमिक नंबर को माना, समझ गए। अब कहा जाता है कि एमपीटी को मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं और इसे मॉडर्न पीरियडिक लॉ के द्वारा बनाया गया था, समझ गए। और इसको एक चीज और बोलते हैं कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ के माध्यम से मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाया गया। और इसको बनाने वाले कौन थे, तो मेंडलीफ पीरियडिक टेबल के बाद आने वाले मोसले पीरियडिक टेबल यानी कि हेनरी मोसले साहब ने इसको बनाए थे। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल को मोसले पीरियडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है, समझ गए कि मोसले पीरियडिक टेबल के बारे में इसको हम लोग कहते हैं कि मोसले साहब ने बनाए थे, इसलिए मोसले पीरियडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो एमपीटी का पूरा नाम मॉडर्न पीरियडिक टेबल, एमपीटी को हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल को लॉन्ग पीरियडिक टेबल जानते हैं, लॉन्ग पीरियडिक टेबल के नाम से जानते हैं, मोसले पीरियडिक टेबल के नाम से जानते हैं। फिर कहा जाता है कि मोसले साहब ने ये अपने पीरियडिक टेबल में किस आधार पर तत्वों को रखने का प्रयास किया, तो इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर के आधार पर रखने का प्रयास किया। यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तत्वों का जो फलन होता है यानी कि जो फंक्शन होते हैं वो एटॉमिक नंबर को माना है, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसने क्या किए कि व्हेन द एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड आफ्टर द रेगुलर इंटरवल 2 8 8 18 18 32 यानी 32 दिस नंबर आर कॉल्ड द मैजिक नंबर। इसको हम लोग जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये नियम हम लोग को पढ़ाया गया था। यानी कि जब 8 9 10th में आप होंगे तो इस नियम के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, परमाणु को तोड़ने का काम करते थे, 2 8 8 18 32 50 72 इस पे। फिर कहा जाता है कि इस नंबर को एक नाम दिया गया जिसको क्या कहा गया, मैजिक नंबर। यानी कि हेनरी मोसले साहब ने इस डिजिट को बदल दिए मैजिक नंबर में, समझ गए। कहा जाता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल की हम बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का निर्माण हेनरी मोसले साहब ने किया था। इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एमपीटी से। ये बनाया गया था 1913 ईस्वी में, कहीं कहीं पे 1911 भी लिखता है, समझ गए, कहीं कहीं पे 1913 भी लिखता है। तो 1913 में मानना है कि हमारा पीरियडिक टेबल बनके तैयार हो गया था। 1911 ईस्वी में इसको बनाने का काम शुरू किया गया था। अब कहा जाता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो आपके पास होते हैं इसको हम लोग जानते हैं किस किस नाम से। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल को सबसे पहले तो कहा जाता है दोस्त मोसले पीरियडिक टेबल। इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, मोसले पीरियडिक टेबल, समझ गए, मोसले पीरियडिक टेबल के नाम से जानते हैं। फिर कहा जाता है कि इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियडिक टेबल। सब आपका थ्योरी में चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस समझ लीजिए। और थ्योरी को जब स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले तो स्क्रीनशॉट आप लेकर के अपने कॉपी में लिख लीजिए, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मोसले पीरियडिक टेबल और लॉन्ग पीरियडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग एमपीटी कहते हैं। लड़की लोग के लिए है मैगी पकाओ टाइम से और लड़का लोग के है मौगी पटाओ टाइम से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जब इस बंदा ने बनाया, यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाने का रीजन तो बता ही दिए थे आप लोग को कि किस लिए बनाया गया था। मेंडलीव के नियम से प्रेरित होकर इस बंदा ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया और मेंडलीव के पीरियडिक टेबल को अध्ययन करने के बाद ही ये मोसले पीरियडिक टेबल का निर्माण किया। अब देखिए कुछ आगे यहाँ पे कुछ बात है, इसको हम लोग जरा सा देखते हैं आगे। देखिए अब इसको बनाने के पीछे रीजन क्या था। इस प्रकार से एक क्या बोलते हैं कि लॉन्ग पीरियडिक टेबल भैया हम जब बना ही रहे तो जरा लम्हर बनाएंगे। इसने बोलता है कि ठीक है बनाओ। यहाँ पर देखिए इसने क्या किया कि पीरियड की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये रख दिया क्या चीज, आवर्त। ये क्या चीज रख दिया, आवर्त, यानी कि ये हो गए आपके पास पीरियड, समझ गए। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में यानी आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड की संख्या कितना थे, 7। और यहाँ पे आपका ग्रुप था 1 2 3 से लेकर के डॉट 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 यहाँ पर आता है कितना तक, ये आपका 12 तक, और ये आपका आता है 13, और 13 से डॉट 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 फिर आता है कितना, 18 तक। यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में
आवर्त की संख्या 7 और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप, ये ग्रुप की संख्या हो जाता है कितना 18, ग्रुप की संख्या 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या 18 हो जाते हैं और पीरियड की संख्या 7। अब देखिए यहां पर अब क्या होता है कि इसको बांटा जाता है, इतना से भी वो लोग खुश नहीं होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने वाले हेनरी मोसले साहब। अब कहते हैं कि भैया 1 और 2, ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है ये ग्रुप 1 और 2 है। यहां पर करते हैं क्या चीज कि यहां से 4 से लेकर के ये 12 तक के ये एक ग्रुप बनाए, इसको कह दिए एस ब्लॉक, इसको कह दिए पी ब्लॉक, इसको कह दिए डी ब्लॉक और इसको कह दिए एफ ब्लॉक। यानी कि एस ब्लॉक जो आपको दिखाई दे रहा है, तो एस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप 1 और 2 आते हैं, ग्रुप 1 और 2 आते हैं। डी ब्लॉक के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक के अंतर्गत कहा जाता है कि ग्रुप 3 से लेकर के कितना तक 12 तक आते हैं, 3 से लेकर के 12 तक। अगर हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक में ग्रुप यानी वर्ग कितना से 13 से लेकर के 18 तक आते हैं, 13 से लेकर के 18 तक आते हैं। यहां पर एफ ब्लॉक की बात करते हैं कि एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में कहा जाता है कि ग्रुप सिर्फ कितना होता है, तो 3 होता है, ग्रुप कितना होता है 3 होता है। क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, एक एल और एक होता है एसी, लेंथनम और एक्टिनम, इसको डबल स्टार से जानते हैं। इसको 57 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 89। इसके पास कहा जाता है कि 14 एलिमेंट रखने का क्षमता होता है और एक्टेनाइट्स के पास भी 14 एलिमेंट रखने का क्षमता होता है। यानी कि मान लीजिए कि लेंथेनम ये जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है इसका नाम लेंथेनम, और ये है जो ई होता है बाबू एक्टिनम, ये क्या होता है एक्टिनम। अब बताइए लेंथेनम खुद बाप है, इसका बेटा है जो 14 को रहता है, समझ गए। यहाँ पर 58 से लेकर के 71 तक इस ग्रुप को नाम धर दिया जाता है लेंथेनाइट्स ग्रुप, लेंथेनाइट्स ग्रुप। और इसका बाल बच्चा जो आता है 90 से लेकर के एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक, अभी 103 तक इसका नाम धर दिया जाता है क्या चीज, एक्टेनोइड्स, एक्टेनोइड्स। तो देखिए बुढ़वा बुढ़िया तो यहीं पे रहता है, यहीं पे, लेकिन ये अपना जो बाल बच्चा इसका है परमाणु संख्या 58 से 71 और 90 से 103, यानी 14 एलिमेंट लेंथेनाइट्स के अंदर होते हैं और 14 एलिमेंट एक्टेनोइड्स के अंदर होते हैं। यानी कि ए ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट, 28 एलिमेंट की उपस्थिति होती है जो यहाँ पर ये आकर के बनता है। तो डी ब्लॉक से ही क्या चीज का निर्माण हुआ है, आपका ए ब्लॉक का निर्माण हुआ है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ बात है, इसको जैसा हम लोग और देख लेते हैं। देखिए ये है आपके पास क्या चीज, इस तरीका से ये है आपका एस ब्लॉक। देखिए 4 ब्लॉक में इसको हम लोग अब तक बांट देते हैं इस तरीका से। अब देखा जाए ये है आपके पास क्या चीज, ये है आपके पास 4 से लेकर के 12 तक, ये है आपका डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें अभी जस्ट बताए थे कि 3 से लेकर के कितना तक, तो 12 तक, और इसमें आपका जो पी ब्लॉक है ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू पी ब्लॉक को मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप, मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप बोलते हैं। फिर कहा जाता है कि एस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो एस ब्लॉक को बोला जाता है मेटल ग्रुप, मेटल ग्रुप जिसको धातु समूह हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसको बोला जाता है क्या चीज, धातु समूह। फिर ये होता है डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है क्या चीज, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट ग्रुप। अब ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट ग्रुप होते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या चीज, संक्रमण धातु तत्व समूह, धातु तत्व समूह, धातु तत्व समूह। इसको बोलते हैं मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप, जिसको हिंदी में बोला जाता है मिश्रित तत्व समूह, मिश्रित तत्व समूह। अब देखिए ये है आपके पास एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इनर ट्रांजिशन
इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, आंतरिक संक्रमण धातु समूह, धातु समूह। अब देखिए एस ब्लॉक में यहां पर आपको बताया गया एक ग्रुप एक, तो ग्रुप एक को एस ब्लॉक के अंतर्गत जो ग्रुप 1 होते हैं इसका नाम होता है मेटल ग्रुप। ग्रुप 1 को बोलते हैं मेटल ग्रुप। इसमें जितने भी एलिमेंट उपस्थित रहते हैं सब अल्कली मेटल होता है। इसमें ग्रुप 1 में क्या होते हैं, अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को बोला जाता है दोस्त अल्कलीन अर्थ मेटल। कहीं पे टाइम मिल रहा है आप लोगों को तो लिखते जाइएगा, हम बोलते जो जा रहे हैं कि ग्रुप 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। ग्रुप 2 को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। और यहां पर आते हैं डायरेक्ट ग्रुप 13 से, तो ग्रुप 13 से पर आते हैं तो इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। 14 को बोलते हैं हम लोग कार्बन फैमिली। 15 को बोला जाता है निकोजन। 16 को बोलते हैं हम लोग कैल्कोजन ग्रुप। 17 को बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। और 18 को बोला जाता है क्या चीज, नोबेल गैस ग्रुप। तो ग्रुप 18 को नोबेल गैस ग्रुप, ग्रुप 17 को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप, ग्रुप 16 को बोलते हैं कैल्कोजन ग्रुप, ग्रुप 15 को बोला जाता है निकोजन ग्रुप, ग्रुप 14 को बोलते हैं कार्बन ग्रुप, कार्बन फैमिली। और ग्रुप 13 जो है आपके पास इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली या तो बोरोन ग्रुप। अब देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट से ही बनता है आपके पास क्या चीज, एफ ब्लॉक। इसलिए इसको कह दिया जाता है आंतरिक संक्रमण धातु समूह। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बाबू कि एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण धातु तत्व क्यों कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा कि देखिए भैया बात ऐसा है कि लेंथेनाइट्स के पास 14 एलिमेंट था, एक्टेनाइट्स के पास 14 एलिमेंट थे। उनका खानदानी बाप का नाम लेंथनम था, एक बाप का नाम दूसर का के एक्टनम था। उसका 14 बाल बच्चा था। एगो रूम में बांट के उसको माई बाप दिया था रहने के लिए, तो एगो में अपने रहता मऊ मरद की अपना बाल बच्चा के भी रखता। समझ, मान लो कि एगो मेरा स्टूडियो रूम है, माई बाप हमरा बांट के एगो दे दिए क्लियर रेफरेंस बतौरे में। अब मान लो कि हमनी दोनों मऊ मेहरारू मिलकर 14 को बाल बच्चा लॉन्च कर दिए। अब बाल बच्चा 14 को लॉन्च करने के बाद क्या हो रहा है कि अब इसमें हम लोग रह पाएंगे जी 14 को, इतनी को रूम है बताइए। अब इतनी को रूम में हम लोग रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे 14 को। तो हम कहेंगे देख बाबू हमरा बुढ़ा बुढ़ी के यहीं छोड़ दे मऊगी बता के, और तोहनी लगी बगीचा में अलगे घर बना दे रहे, एकदम एकांत में बगीचा में घर बना दिए। अब हमारा भाई था एगो और एक्टनम, उहू कह रहा भैया हमरो एक एगो रूम मिला है। तो हम कहते तोरा का विचार है रे, तो वो कह रहा है कि हमको भी भैया वैसी करना है, एगो रूम में हम तो रह जाएंगे हम अपन मलकिनी साथ, लेकिन हमारा बाल बच्चा कहाँ रहेगा। तो हम कहे चलो दोनों मिल करके हम लोग एफ ब्लॉक बना देते हैं। तो ये लेंथनम और एक्टनम दोनों मिल करके एगो ग्रुप बना देता है एफ ब्लॉक अपना बाल बच्चा के लिए। अब बाल बच्चा यहीं पे आराम से रहता है और इसको हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप आराम से रहिए। इसलिए कहते हैं कि बेटा संक्रमण धातु समूह तो हम है हैं, तो तुम बन जाओ क्या चीज, आंतरिक संक्रमण धातु समूह। इसको लोग जानने लगा यहाँ पे एफ ब्लॉक में क्या चीज, आंतरिक संक्रमण यानी इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप के नाम से। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।